हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में भक्त रामदास जी का पावन चरित्र श्रवण करेंगे। द्वारका जी के समीप डाकोर गांव है। उसी गांव में महाराज रामदास जी निवास करते थे। आप भगवान के परम भक्त थे। एकादशी के दिन आप सदा व्रत रहते तथा रात भर जागरण करते थे। भगवान रणछोड़ जी के दर्शन के आप बड़े भक्त थे। जब आप वृद्ध हो गए तो रणछोड़ भगवान ने स्वप्न में कहा कि अब आपका शरीर बहुत बूढ़ा हो गया है। मेरे दर्शनार्थ आने में आपको बहुत कष्ट होता है, इसीलिए अब आप घर पर ही रहकर मेरा भजन कीजिए। रामदास जी ने भगवान की आज्ञा स्वीकार तो कर ली, किंतु फिर भी हृदय नहीं मानता था, इसलिए ये कभी कभी दर्शन को जाया करते थे। जब भगवान ने ऐसा प्रेम देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और इनको फिर स्वप्न दिया कि अगर तुम एक गाड़ी खरीद लो तो मैं तुम्हारे घर पर ही चला चलूँगा। रामदास जी ने तत्काल ही एक गाड़ी खरीद ली और अपने नियम के अनुसार एकादशी के दिन गाड़ी में बैठकर द्वारका जी को चले। रास्ते में लोग इनको छेड़ने लगे कि देखो ये कैसा मूर्ख है जो एकादशी के दिन भी गाड़ी पर चढ़कर भगवान के दर्शनों को जाता है। द्वादशी के दिन प्रातःकाल ही भगवान ने अपने समस्त आभूषण तो मंदिर में ही छोड़ दिए और आप इनके संग गाड़ी में बैठकर चल दिए। पुजारियों ने जब मंदिर खोला तो देखा कि आभूषण सब पड़े हैं, किंतु भगवान नहीं है। तब तो बड़ी चिंतित हुए और सोचा कि भगवान को अवश्य रामदास जी ले गए होंगे। ऐसा विचार कर सब कोई भगवान की मूर्ति का पता लगाने के लिए रामदास जी के गांव डाकोर की तरफ चल दिए। इधर रामदास जी ने चलते चलते पीछे फिरकर देखा तो पुजारी आते हुए दिखाई दिए। अब तो उन्हें बड़ी चिंता होने लगी और सोचा कि पुजारी मूर्ति को अवश्य ले जाएंगे। भगवान ने रामदास को चिंतित देखकर कहा, भक्तवर चिंता ना करो, देखो वह पास में एक बावली दिखाई दे रही है, मुझे तुम उसी में छिपा दो। रामदास जी ने भगवान की आज्ञा अनुसार तुरंत उनको बावली में छिपा दिया। जब पुजारी रामदास के पास आए तो बड़े नाराज हुए और उनको बहुत धमकाया, किंतु गाड़ी में तलाश करने पर भी जब भगवान नहीं मिले तो बड़े शर्मिंदा हुए। उन्हें संदेह हुआ कि इसने भगवान की मूर्ति को बावरी में छिपा दिया है, किंतु जब वहाँ ढूंढने गए तो क्या देखा कि चारों तरफ रक्त पड़ा है। यह देखकर बड़ा आश्चर्य करने लगे। तब वहाँ आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख पुजारियों, भगवान तो रामदास जी के साथ स्वयं अपनी इच्छा से आए हैं, इसलिए आपने रामदास जी को जितना भी धमकाया वह सब भगवान को ही धमकाया है, इसलिए आपको यहाँ पर रक्त बहता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप वापस चले जाइए, भगवान आपके साथ हरगिज नहीं जाएंगे। तब तो पुजारी बड़े दुखी मन से हाथ जोड़कर बार बार प्रार्थना करने लगे कि हे नाथ, यदि आप हमारे साथ नहीं चलेंगे तो हम सामान्य अधम जीवों का किस प्रकार उद्धार होगा। किंतु भगवान ने पुजारियों की बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तब तो पुजारी लोग बड़ा हठ करने लगे। तब फिर आकाशवाणी हुई कि पुजारियों, भगवान तो अब तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, अगर तुम चाहो तो भगवान की मूर्ति के बराबर सोना तौल कर उन्हें दिलवा दो। पुजारी लोग इस बात पर राजी हो गए, किंतु इधर रामदास जी चिंता करने लगे कि मेरे पास इतना सोना कहाँ है। तब भगवान ने इनसे कहा कि तुम्हारी स्त्री के कान में जो बाली है उसी को तौल दो, वह काफ़ी होगी। जब भगवान की मूर्ति को सोने की बाली से तौला गया तो बाली वाला पल्ला तो नीचे झुक गया और मूर्ति वाला पल्ला ऊपर उठ गया। धन्य भगवान, भक्तों की लाज
आप ही नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। फिर तो भगवान की ऐसी महिमा देखकर पुजारी लोग बड़े शक्चाए और चुपचाप अपने अपने घर चले गए। रामदास जी ने भगवान की मूर्ति को अपने घर लाकर स्थापित किया तथा बड़े प्रेम से पूजा करने लगे। इससे यही सिद्ध होता है कि राजा बलि को तो बांधकर भगवान वामन जी उनके स्थान पर स्थापित हुए तथा रामदास जी को तो घायल कर कर अब यहाँ स्थापित हुए। भगवान रणछोड़ जी की मूर्ति का सदा स्थापित करने पर यही प्रमाण है कि यदि कोई अन्य व्यक्ति उस मूर्ति को उठाना चाहे तो हरगिज नहीं उठा सकता, किंतु रामदास जी के वंश का तो कोई भी उठाता है तो मूर्ति तत्काल उठ जाती है। कितने ही लोगों की है, कितने ही बार की आँखों देखी सत्य घटना है। राधे राधे।